हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। कैसन शिक्षा दे रहा है प्राण मात्र के सिखा रहा है कि होनी के कह कह स्वीकार कर और देखा बेटी तुहार कितना प्रशंसा कर रहा है। प्रभु की उदारता है, आपन सेवकन के बड़ा मान रखेलन। वहाँ ये भी जानेलन हमरा में जो शक्ति और दृढ़ता है वो वहाँ के ही दी है। इनके उत्साह बढ़ावे खातिर आपन सेविका की प्रशंसा अवश्य करेंगे। आप देखिए गुरुदेव, वहाँ के ये आभास जरूर हुई कि हमको माई सुनने खातिर चिंता बा। ऐसे देखिए वहाँ स्वयं मिथिला चल गई और जैसन आप बताऊंगी वहाँ माई सुनैना के मन की वेदना के मिटा के उनको स्वस्थ कर देंगे। उससे कृपालु हो सके। वहाँ के सबके सभी सबके दुख दूर कर आपन माई के वजह से तुहार चिंता एक से हमके बहुत शांति काहे कि तुहार गर्भ में जो बालक बड़ा सुंदर ऐसे तुमके रक्ति भर भी चिंता ना करें। अब तुमको खाली वीर पुरुषन के कथा सुनने के चाहिए। आपके बात से ऐसा लागता जैसे बेटा ही बोले। प्रभु के कैसन माया बा कि हर माई के ये जाने की उत्सुकता होती है कि हमके बेटा हो या बेटी। अवश्य बेटा और दूगो बेटा जुड़ो।
महाराज के जय होके। महाराज, यमुना तट पर निवास करे वाला कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारले हैं। उनका रघुआ महर्षि भार्गव के बेटा महामुनि च्यवन प्रार्थना कैले हैं कि उनका आपके दर्शन की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी। तू स्वयं जाके महर्षि च्यवन और वहां के साथियों के स्वागत कर और पूरा अतिथि सत्कार करके उनका तिलहन ले आओ। जय आज्ञा। कल्याण। हम दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम की ओर से अयोध्या में आपके स्वागत करत हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करके कृपा करें। पधारी। हम दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कल्याण हो की रघुनाथ की ओर निहारत हैं, जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशीन की यही आन सदा शरणागत को भय टारत हैं। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। महर्षि, कौन काम से आपके अयोध्या में शुभ आगमन भइल बा, ई बतावे की कृपा करी। हमरा करे लायक कौनो सेवा होखे तो वो भी कही। हम आपके हर इच्छा पूरा करब। हमार पूरा राज्य, हमार हृदय कमल पर विराजमानी जीवात्मा और हमार सगरी संपत्ति और वैभव हम आपकी सेवा खातिर अर्पण कर सकते हैं। ये विश्वास रख के आप हमके आज्ञा दी। हम आपके हर आज्ञा के पालन करब। नरश्रेष्ठ, ये धरती पर ऐसन बात आप ही कर सकत हैं। दूसर केहू के मुंह से ऐसन बात ना निकल सकेला राजा। एकरा से पहले हम बहुत सा महाबली राजा लोगन के पास सहायता खातिर गइल रहे। बाकी हमार काम के गौरव के समझे बिना केहू भी हमार सहायता के वचन ना दे। बाकी आप हमार मनोरथ के देखले बिना ही हमार काम करे के प्रतिज्ञा कर ले ली। ऐसे अब हमके संशय ना रहे कि आप ही हम ऋषियन के यह महान संकट से रक्षा कर सकब। जरूर, हम प्रतिज्ञा करत है कि हम उस संकट की जड़ से ही नाश कर दें। आप निर्भय होके हम क्या अपन संकट के कारण बताइए। हमार संकट के मुख्य कारण बा मधु दैत्य के बेटा
लवणासुर जे ए समय मथुरा के राजा बा। वो भयानक दैत्य हर दिन बहुत सा ऋषि मुनियन के खा जाला, जेकरा कारण यमुना तट पर तपस्या करे वाला ऋषियन के बस्ती उजड़ गई। ओकर भय से पीड़ित भइल ऋषि अनेक राजा लोग के पास जाके अभय के भीख मांग चुकल बा, बाकी अभी हमके कौनो रक्षक ना मिला। ओकरा पास भगवान शिव जी के दिहल गई जे त्रिशूल बा, सभे ओकरा से डराला, काहे कि भगवान के वरदान बा कि जे शत्रु वो त्रिशूल के सामने आई वो वही समय भस्म हो जाए। भगवान शिव ओकरा के त्रिशूल काहे दिलन? देवाधिदेव ई त्रिशूल ओकरा ना, ओकर पिता के प्रदान करेला। ओकर पिता मधु नाम के दैत्य रहा। दैत्य वंश के होखत भी वो देवता लोगन के मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल रहा। वो भगवान शिव के बहुत तपस्या कैलस, जेकरा से प्रसन्न होके शिव अपन त्रिशूल में से एक और खूब चमचमात शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके ओकरा प्रदान कैले और कहलन, हम बहुत प्रसन्न होके उत्तम आयुध प्रदान करते हैं। जब तक ये शूल तोरा हाथ में रही, शत्रु के कोनो अस्त्र या शस्त्र ओकर स्पर्श भी न कर सके। और ओकरा द्वारा प्रहार कैला पर ये त्रिशूल शत्रु के तुरंत भस्म करके फिर से तोरा हाथ में लौट आए। हमरा बाद ये त्रिशूल हमेशा खातिर हमारे वंशज के पास भी यही तरह रहे। हमेशा खातिर तोहरा वंश में ना रह सके। बाकी तोहर प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तोहरा अलावा खाली तोहरा एगो बेटा के पास नहीं। ओकरा बाद मधु दैत्य मथुरा में अपन राज्य स्थापित कैलस। ओकर बेटा लवण बड़ा भयंकर स्वभाव वाला निकला और दुष्ट प्रकृति के ऐसे महापापी पुत्र के प्राप्त करके मधु दैत्य बहुत दुखी हुए और अंत में वो अपन राज्य छोड़कर स्वयं समुद्र में रहे खातिर चल गए। तब से मथुरा पर लवणासुर के राज्य ओकर अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मचा। बाकी वो दिव्य त्रिशूल के डर से केहू ओकरा से टक्कर लेवे के साहस ना करे। ऐसे हे राम, हम आपके शरण में आए नहीं। बाकी हम ये भी कहते हैं कि वचन देने से पहले ये सोच ले कि लवणासुर से टक्कर लिहाल आपन प्राण के दांव पर लगावल। रघुवंशी शरणागत के रक्षा खातिर अपन प्राण के आहुति देवे में भी संकोच ना करेंगे ऋषिवर। अब आप निश्चिंत हो जाए। हमके खाली नहीं बा कि रघुवंश के राजकुमारन में से के एकर बीड़ा उठावेला, के अपन प्राण दांव पर लगावेला। महाराज, आप जेकरा ओरी भी संकेत करब उन्हें आपकी आज्ञा पालन के अपन सौभाग्य समझे। महाराज, निर्णय लेने से पहले हमारे को प्रार्थना अवश्य सुन ली। कहा, आज तक हमके आपके सेवा के कोनो अवसर न मिला। लक्ष्मण भैया 14 वर्ष आपके संगे वनवास कटलन और भरत भैया अयोध्या में रहते भी उनसे ही वनवास के कष्ट सहन। वही तरह फल फूल खा के रहलन जैसे वो आपके संगे वन में होगा। हमके छोट समझ के कबो कोनो सेवा ना दिहल गई। बाकी अब जब हमरा रहते बड़ा भाई सबके उदत्त से लड़े निकल गई तो हमें संगे अन्याय हुई। अब की युद्ध में जाए के हमार बारी बा। हम बड़ भाई सबके होखत तो के वो असुर से युद्ध करे के का जरूरत बा? सुनिया
सकेला ना, वहाँ प्राण के संकट बा। महाराज, हम ही वो राक्षस से निपट ले। ना महाराज, हम पहले मान के ले हैं। हमके अवसर ना दिया गई तो ऐसा लगी कि महाराज के हमारी वीरता पर संदेह बा। मृत्यु के भय दिखा के हमारा अपमान मत करी भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण के छोट भाई लवणासुर तका स्वयं काल से भी ना डरा सकेला। महाराज, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तो के मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचार से धरती के मुक्त करे के काम सौंपा। सेना की तैयारी की आज्ञा दी है। जी आज्ञा। हम आज यही समय राजकुमार शत्रुघ्न के मथुरा के राजा घोषित करत हैं। उनका राज्याभिषेक की भी तैयारी कल जाए। राज्याभिषेक? हाँ, अयोध्या से कूच करे के पहले हम तो के मथुरा के राजा बना के तुम्हारा अभिषेक स्वयं कर दें। जैसे हम विभीषण के अभिषेक ये अभिषेक की स्वीकार करेंगे, हम क्या धर्म मालूम पड़ेगा। और भाई सबके हटके चोट के अभिषेक कैसे कल जा सकेला। पर ये भारत के बाद के काट के हम बीच में बोल पड़े। चलो, आप एकरा खातिर हमके दंड तना दे रहे हैं। हम आपको क्षमा कर दी भैया, क्षमा कर दी। ना शत्रुघ्न, तू कौनो भूल ना किया। प्राण के संकट के बाद जब सामने आई तो तू उहे वीरता दिखौला जे रघुवंश के एगो राजकुमार के दिखावे के चाहिए। हम जो अभिषेक के बाद पहली वो शास्त्र के अनुसार जरूरी बा। जब केहू कोनो राजा के वंश के समूल नाश कर देगा तो ओकर राजधानी में दूसर राजा के स्थापित गई ओकर पहला धर्म हो जाए। न तो वो राज्य, वो देश असुरक्षित और अव्यवस्थित हो जाता। वो देश में अराजकता फैल जाला। यदि लवणासुर के कोनो वंशज होकर तो हम ओकरा के राजा बनते। बाकी लवण के बाद वो वंश में केहू ना बची। ऐसे जब तो लवणासुर के अंत कर देवा जेकर हमके पूरा विश्वास बा, तब मथुरा के एगो राजा के जरूरत हुई। ऐसे वो राज्य अब तो कई संभाले के पड़े।
नारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।